अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा पार्टी मेकअप जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप है। तो आपने इसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हम बेस इस्तेमाल नहीं कर रहे, जस्ट हम क्रायोन स्टिक के साथ काम कर रहे हैं। और ऑर्गेन्जा हमने अप्लाई किया है कंसीलिंग के लिए, फेस पे जो डार्क स्पॉट्स और अंडर आई जो है बस थोड़ा हमने ऑरेंज ऑर्गेन्जा लगाई है। और उसके बाद मेरी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा डार्क है। तो हमने ऑर्गेन्जा से, क्रिस्टिन की ऑर्गेन्जा से पहले कंसीलिंग कर ली और करने के बाद FS36 अप्लाई किया है पूरे फेस पर। अभी तक हमने और कोई बेस इस्तेमाल नहीं की है। आपको इस वीडियो में बार बार मैं इंसिस्ट करूँगी, बहुत ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लाइट बेस के साथ हम मेकअप कर रहे हैं। लेकिन इस लाइट बेस होने के बावजूद जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप आपको नज़र आएगा। तो आपने ये देखा कि ऑर्गेन्जा हमने यूज़ की और यूज़ करने के बाद FS36 और सिंपल हमने ग्लैमरस का जो नंबर 2 नंबर का कॉम्पैक्ट पाउडर होता है हमने वो लगा लिया। हम यहाँ कोई केक नहीं लगा रहे। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि कॉम्पैक्ट हम कब लगाते हैं और लूज़ पाउडर कब लगाते हैं, तो आगे मैं आपको अगेन बता दूँगी कि लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट में क्या डिफरेंस है। बट यहाँ पे आपको इसलिए कहूँगी कि आप वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे कि एक ट्रिक है कि इनकी आईब्रोज़ को मैं हाइड करूँगी और अलग से दूसरी आईब्रो बनाऊँगी और इनकी अपनी आईब्रोज़ को कंसील करूँगी। तो एक ट्रिक है, आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी ट्रिक यूज़ की। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लूज़ पाउडर को हमने किस तरह से लगाया है। क्रिस्टिन का लूज़ पाउडर लगाया है हमने, और हमने एक पर्टिकुलर लाइन बनाई है और हम उसके लाइन से हट के कॉन्टोर कर रहे हैं। और कॉन्टोर करने के लिए हम क्रिस्टिन की पैलेट यूज़ कर रहे हैं। आप जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, बहुत डार्क शेड नहीं है, कैमल शेड लेकर हम कॉन्टोर कर रहे हैं। कॉन्टोर मेकअप का जो है ना वो मेन पार्ट है। जितनी अच्छी कॉन्टोर होगी आपके फीचर्स उतने प्रोमिनेंट होंगे और मेकअप उतना ही ट्रांसफॉर्म्ड होगा। तो अभी आपने देखा कि लूज़ पाउडर को हमने किस तरह से स्पेसिफ़िक लाइन बनाई हुई है, क्योंकि जब ये लूज़ पाउडर जितनी देर तक इसको स्किन के साथ अब्ज़ॉर्ब होना होगा, ये अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद हम डस्ट ऑफ कर देंगे ब्लेंडिंग ब्रश से। तो ये आपकी बेस की लास्टिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमने कोई केक नहीं लगाया है, आपके सामने ही कि हमने केक नहीं लगाया। अब मैं आपको बताऊं कि लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट में फ़र्क क्या होता है। कॉम्पैक्ट हम तब लगाते हैं जब हमारी बेस डन हुई भी होती है और हमें समझे कि एक अच्छी सी केक के बजाय कॉम्पैक्ट पाउडर से हम उसकी फिक्सिंग कर देते हैं। और लूज़ पाउडर हम तब लगाते हैं जब हमने केक लगाया और केक को फिक्स करना हुआ तो हम लूज़ पाउडर लगाते हैं। ये दो डिफरेंस होता है। तो आज हमने कॉम्पैक्ट से कवरेज की है, हमने केक नहीं लगाया है। ब्लश ऑन हमने इमली की ब्लश ऑन लगाई है और लगा के आपको दोनों शेड्स भी बताए कि पीच कलर एंड पिंक कलर हमने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपके साथ इनकी बिफ़ोर की पिक्चर ज़रूर शेयर करती चलूँ। तो आप ये देखिए कि सिर्फ थोड़ी सी बेस के बाद जो आपका फेस पे ग्लो है, जो ब्लेंडिंग है, बट द मेन थिंग इज़ के ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अब जनाब हमने बेस कर ली है और बेस करने के बाद आईब्रोज़ करेंगे। ये आईब्रोज़ पूरी डिटेल ट्यूटोरियल है, क्योंकि इनकी आईब्रोज़ जो है वो नीचे की तरफ झुकी हुई है और इनकी आईब्रो से हम हट के अलग से आईब्रो बना रहे हैं। और जो इनकी अपनी आईब्रो है हम पेंसिल से मार्क करके आपको बता रहे हैं कि जो नीचे की तरफ झुकी हुई है हम इसको कंसील करके ख़त्म कर देंगे, अपनी आईब्रोज़ को हाइड कर देंगे और बिल्कुल अलग से हम नई आईब्रो क्रिएट कर रहे हैं इनकी अपने फेस पे। तो जो कि सूट कर रही थी, अगर आप चेंज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लुक ख़राब हो जाएगी, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक अच्छा सा चेंज आ गया। यहाँ पे मैं फेस सेट की जो आपके सामने हमेशा जेल लाइनर यूज़ करती हूँ, तो उसी का ब्राउन जेल है। पहले पाउडर से इनर लाइन बनाई है, फिर आउटर कॉर्नर को हमने जेल वाले फॉर्म से लाइन बनाकर उसको ब्लेंड कर दिया है। अभी आपके सामने है कि पुली ब्रश से हम इसको करते जा रहे हैं, शेप करते जा रहे हैं और इसकी हम फिनिशिंग निकालते जा रहे हैं। अभी हमने आपको वाइट पेंसिल से बताया है कि ये जो इनकी आईब्रो है हम यहाँ पे इसको कंसील कर देंगे। ये आप देख रहे हैं कि हम इसको यहाँ पे हम कंसील कर रहे हैं। कंसील मैं अपने मूस से कर रही हूँ, मूस फाउंडेशन से।
क्योंकि मूज़ फाउंडेशन की कवरेज बहुत ज़बरदस्त है, तो जो बाल हैं वो हाइड हो गए हैं, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है कि आईब्रो को हमने ये शेप किया, फिर हमने ऊपर से भी आउटलाइन बना ली कुछ इस तरह से कि एक फ़ाइन लाइन आईब्रोज़ की बन जाए और आईब्रोज़ बिल्कुल आपकी नेचुरल लगे, ना कि आपने पेंट किया हुआ है या आपने शेड किया हुआ है, शेप किया हुआ है, यानी आपकी आईब्रोज़ जो है वो फेक नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी आईब्रो को आज कर रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो स्किप कर ली तो ऑब्वियसली ये पार्ट आपका निकल जाएगा, तो आप ज़रूर देखा करें। और अगर सीखने की नीयत से कर रहे हैं तो रिवाइंड कर के देखा करें, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अपना पर्सनल नंबर आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप लोग मुझसे वही क्वेश्चंस करते हैं जो कि वीडियो में ऑलरेडी उसके आंसर्स मौजूद होते हैं। अब ये हमने इसको कंसील कर लिया है। अब लूज़ पाउडर हमने एक ब्रश के अंदर लिया, क्योंकि ज़ाहिर है हमें उस वाइट की लाइन नहीं छोड़नी है, तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही फ़ास्ट जो है वो ब्लेंडिंग करेंगे, ताकि क्योंकि हम तो बेस ऑलरेडी कर चुके थे, तो बेस करने के बाद हमने अलग से आईब्रो बनाई है। ये आईब्रो हम पहले नहीं बना सकते थे, हमें बेस करना हमें ज़्यादा पहले ज़रूरी था, तो इसलिए हमने बेस कर ली थी। फिर उसके बाद आईब्रो की हमने शेपिंग की। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये देखें ये आईब्रो कहाँ है और दूसरी कहाँ है, तो एग्जैक्टली उसी तरह से उसी लाइन को फॉलो करते हुए देखें कितना डिफरेंस है, नीचे आईब्रोज़ कितनी ज़्यादा जा रही है। तो सेम यही प्रोसेस करते हुए हम दूसरी आईब्रो को करेंगे, लेकिन आईब्रो को आप जब भी करें आपके सामने मिरर हो। हमने वो अब दूसरी आईब्रो का पार्ट इसलिए काट दिया कि पहले वाली आईब्रो बहुत डिटेल से आपको सिखा दी। यहाँ पे BBA का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और वंस अगेन मेरे पास BBA का कंसीलर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी कंसीलर से काम करें। आपके पास जो भी टीवी पेंट स्टिक अवेलेबल है 45 और आइवरी जो भी है आप वो कर सकते हैं। ये फ्लोरेंस की पैलेट है, BBA की पैलेट है। हमने इससे आउटर कॉर्नर पे वी बनाया, और वी बनाने के बाद हम ट्रांजिशन लाइन तक गए, और जब हमारी ये लाइन बन गई, समझे D शेप हमारा बन गया, तो जस्ट हम ब्रश को सर्कुलर डायरेक्शन में आउटवर्ड हम शेपिंग कर रहे हैं। ये देखें बहुत डिटेल से, और बहुत ही वीडियो को मैं स्लो करके आपको सिखा रही हूँ ताकि आप इसको सीख सकें। जस्ट वन एप्लीकेशन की है, वन कलर एप्लीकेशन किया है। उसके बाद ब्रो बोन पे यहाँ पे मैं उसी फ्लोरेंस की पैलेट के अंदर से जो गोल्डन कलर था, दैट इज़ नॉट गोल्डन, रोज़ गोल्ड कलर होता है वो फिर उसी पैलेट के अंदर से हमने कुछ पिंकिश कलर, मरून कलर सा शेड निकाला, और आउटर वी पे हमने उसको लगाया, अप्लाई किया, और यूँ समझे कि डिपॉज़िट किया। इट्स नॉट अप्लाइड, इट्स डिपॉज़िटेड, कि हमने कॉर्नर आउटर कॉर्नर पे डिपॉज़िट किया, और उसको इनवर्ड अंदर की तरफ सर्कुलर डायरेक्शन में हमने स्प्रेड कर दिया। और बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करेंगे, ताकि जो है हम बहुत ज़्यादा शेड्स के साथ काम नहीं कर रहे। हमने सिर्फ वन शेड लिया, पहले ब्राउन कलर, ताकि फिर आँखों की एक तरह से हमने कॉन्टोर कर ली। कॉन्टोरिंग करने के बाद हमने पिंक शेड से किया, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ रोज़ गोल्ड कलर, जो कि ब्रो बोन पे भी लगाया है और जो कि हम लिड पे भी लगा रहे हैं। कोई मुश्किल मेकअप नहीं है, बहुत सारे शेड्स इस्तेमाल नहीं हुए हैं, बहुत ही लाइट, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सटल। लेकिन इतने सटल होने के बावजूद आप मेकअप में आप ट्रांसफॉर्मेशन देखें कि क्या चेंज आ गया है पूरे लुक पे, कि आप ये मैंने जब शेयर की थी इसके टिकटॉक और शॉर्ट वीडियोस, तो मेरी बहन ने 4 दफ़ा इनकी रिपीट कर के देखी कि ये वही हैं जो हमारी वर्कर ज़ैनब हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं ये। तो बहरहाल ये है, इनकी फैमिली इनको नहीं पहचान रही थी। तो कहने का मतलब ये कि मेकअप एक आर्ट है, और आप बहुत ज़्यादा कलर के साथ ना भी खेलें तो भी आप इस आर्ट से बहुत ही खूबसूरत चीज़ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब ये अंडर आई हम उसी पैलेट से, क्योंकि आज हम फ्लोरेंस की पैलेट यूज़ कर रहे हैं, और उसी पैलेट पे से हमने ब्राउन कलर लिया है और अंडर आई जो है वो शेड लगाया है हमने। अंडर आई आप शेड लगाते हैं तो ये एक नेचुरल लुक देता है।
आइज़ के अंदर वाइट काजल हमने जो लगाया है काशीज़ की वाइट जेल है वही यूज़ करती हूँ मैं, या तो मिस रोज़ की वाइट काजल है मेरे पास वो यूज़ करती हूँ, या फिर काशीज़ की वाइट जेल यूज़ करती हूँ। आँख बंद करके ख़रीद लें, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको बहुत ज़्यादा जो है रिकमेंड करूँगी। शेड्स से मुझे ये होता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आपको 3D कलर्स जो हैं वो आपको मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन बहरहाल काशीज़ की एक अपनी क्वालिटी है। तो अब यहाँ पे आए हैं हम लाइनर पर। लाइनर अभी मैं कोई डिटेल लाइनर यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक मस्कारा किया हमने। ओरिजिनल लैशेज़ पे पहले हम मस्कारा लगा लेते हैं, उसके बाद हम मस्कारा लगाने के बाद हम रैंडम सा एक लाइनर लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर हम 3D लैशेज़ अप्लाई करते हैं, ताकि जब हम लैशेज़ अप्लाई करें तो हमारे शेड्स जो हैं वो अंदर से नज़र ना आए, दिखे नहीं। यहाँ पे जो हम लाइनर यूज़ कर रहे हैं वो जेल लाइनर यूज़ कर रहे हैं, फेसिट का जेल लाइनर, और इंग्लॉट का भी जेल लाइनर बहुत ज़बरदस्त है। काशीज़ का जेल लाइनर बहुत अच्छा है, और ये तमाम जेल लाइनर को आप एज अ काजल भी इस्तेमाल करते हैं, आई के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी विंग लाइनर हमने बनाया है, इसलिए कि हम जो लैशेज़ लगा रहे हैं, क्योंकि आई मेकअप हमने बहुत लाइट रखा है, तो हम लैशेज़ थोड़ी सी हैवी लगा रहे हैं। 3D लैशेज़ हमने लगाई हैं, और ये हमारा मेकअप यहाँ पे डन हो गया है। देखें कितना खूबसूरत मेकअप लग रहा है। और ड्रेस यूँ समझें कि पार्टी ड्रेस है, आप एज अ गेस्ट जाते हैं और ज़रा हैवी ड्रेस पहनते हैं। यहाँ पर जो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, आपको पता है कि मेरी अपनी पैलेट है, और पैलेट के अंदर से मैं कुछ कॉफ़ी बीन्स का जो कलर होता है वो कलर अप्लाई कर रही हूँ। और वो कलर अप्लाई करने के बाद जो है वो आउटलाइन इसकी करूँगी मैं। और लिपस्टिक में भी है एक टर्निंग पॉइंट, तो वो टर्निंग पॉइंट आपको बहुत मज़े का लगने वाला है, बिकॉज़ लिपस्टिक की पूरी लुक चेंज हो जाएगी जब हम वो चेंज लाएंगे। तो आप देखते रहें एंड तक कि लिपस्टिक में हमने क्या चीज़ डिफरेंट की है यहाँ पे। तो हम आउटलाइन कर रहे हैं यहाँ पे, और आउटलाइन जो है मेरी अपनी पैलेट जो है उसमें से स्टिक डन कर रहे हैं। और मैं आपसे कह रही थी कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि यूट्यूब रिकमेंडेशन में भेजे। अब ये देखिए ट्विस्ट, जो मैंने आपको बोला था कि लिपस्टिक का ट्विस्ट आपको बहुत मज़े का लगेगा, तो ये यूजुअली मैं करती हूँ कि मुझे कोई स्पेसिफ़िक शेड चाहिए होता है, तो मैं शेड पैलेट से आई शेड पैलेट से वो पाउडर मैं लिप के मिड में लगा देती हूँ, तो एक बहुत खूबसूरत सी ओम्ब्रे लिपस्टिक का शेड आ जाता है, और ये बहुत मेरे क्लाइंट्स पसंद करते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा ये सॉफ्ट सा, शिमरी सा, ग्लोई सा, ड्यूई सा मेकअप आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हो गया मेरा फाइनल लुक। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें, कमेंट करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू अगेन इंशाल्लाह।